एक 55 साल की औरत होती है जो अपने घर का काम करने के लिए एक नौकर को रखी हुई थी। लड़का खेत में काम करने के लिए गया था और यह औरत खाना लेकर उस लड़की के लिए जाती है। वो चीखती है, चिल्लाती है, बुलाती है उस लड़के को, लेकिन लड़का अपने कामों में व्यस्त था, इसलिए उसे आवाज सुनाई नहीं देती है। तभी वो औरत खाना लेकर जैसे उस लड़के के पास पहुंचती है और जैसे ही कहने वाली होती है, तभी उसका पैर फिसल जाता है और वह जमीन पर गिर पड़ती है। गिरते समय वह लड़के के ऊपर गिरती है। लड़का और वह औरत दोनों उसी खेत में गिर जाते हैं। नीचे औरत होती है, लड़का ऊपर होता है। कुछ देर तक तो दोनों एक दूसरे को देखते रहते हैं। फिर अचानक से जल्दी से लड़का उठ खड़ा होता है। उसके बाद औरत कहती है कि हम दोनों गंदे हो गए हैं, खाना कैसे खाएंगे, धूल वगैरह मिट्टी वगैरह लग चुका था। अब उसके बाद दोस्तों कुछ ही देर बाद वह दोनों घर आ जाते हैं। घर आने के बाद जो लड़का है वह नहाने लगता है और जो औरत है वह खाना लगाकर टेबल पर रख देती है। लड़का नहाने के बाद टेबल पर बैठ जाता है और खाना खाने लगता है। खाना खाते समय वह औरत कहती है उस लड़के से, यानी कि उस नौकर से, कि तुम्हें तो चोट नहीं न लगी है? तो लड़का कहता, नहीं मुझे चोट नहीं लगी आंटी, आपको? तो वह औरत कहती है, मेरे कमर में थोड़ा दर्द हो रहा है और ऐसा करो, तुम खाना खाने के बाद मेरे कमर का थोड़ा मालिश कर देना। वो नौकर कहता है, क्या आंटी यह सही होगा? मैं आपकी कमर का मालिश करूंगा। तो वह आंटी कहती है, मेरी बेटी स्कूल गई है, अभी काफी देर बाद आएगी और मुझे इस कमर का दर्द सहा नहीं जा रहा है, इसलिए तुम मालिश कर दो। अब जैसे तैसे करके वह औरत उस लड़के को मना लेती है। मनाने के बाद रूम के अंदर दरवाजा बंद कर देती है और वह लड़का इस अपनी मालकिन के जो कमर है उसका मालिश करने लगता है। करने के बाद कुछ समय के बाद उसकी लड़की जो है वह स्कूल से घर पर आ जाती है। आने के बाद दोस्तों उसको अजीब टाइप की आवाज सुनाई देती है। आवाज सुनने के बाद जैसे ही अपने माँ के कमरे में जाती है दरवाजा खोलकर, वैसे जो नजारा देखती है वो नजारा देखकर वह आश्चर्यचकित हो जाती है। फिर वो दरवाजा बंद कर देती है और तीनों अंदर होते हैं। उसके बाद दोस्तों जो कहानी घटित होती है उसको जानकर आपके पैर तले जमीन खिसक जाएगी। मेरे दोस्तों यह सच्ची कहानी सुनने से पहले अगर पहली बार चैनल पर आए हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ हाथ जोड़कर कि आप चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों यह पारिवारिक घटना है और इस घटना को मेरा सुनाने का मतलब सिर्फ यही है कि आपको जागरूक और सतर्क करना, आपके फैमिली में ऐसी घटना न कर सके। चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। मेरे दोस्तों आज की सच्ची घटना पंजाब राज्य की है। वहां पर एक परिवार होता है, उस परिवार में मात्र 3 लोग होते हैं, माता पिता और एक बेटी। जो माता होती है उसका नाम आरती, बेटी का नाम शीला और पिता का नाम राम सिंह होता है। राम सिंह के पास बहुत सारी खेती बाड़ी थी और वह गांव में नहीं रहता था, वह दिल्ली में एक कंपनी में जॉब करता था। तो घर पे माँ और बेटी रहती थी। तो खेती बाड़ी करने के लिए नौकर की भी जरूरत होती है। जैसा कि दोस्तों अब जानते हैं कि पंजाब राज्य में बहुत ज्यादा खेत होता है और इधर यूपी बिहार के लोग बहुत लोग जाते हैं कमाने के पर्पज से, उधर पंजाब में कमाते हैं और खेती बाड़ी का काम करते हैं। उसी तरह से वह औरत, जब उसका पति दिल्ली में कंपनी में जॉब कर रहा होता है तो उसको अपने घर पर नौकर की बहुत जरूरत पड़ जाती है। इसलिए वो अपने टोले मोहल्ले में सभी लोगों से कह देती है, अगर कोई भी लड़का मिलेगा काम करने के लिए तो मेरे घर पर नौकर की जरूरत है। अब दोस्तों उसी समय एक लड़का होता है जिसका नाम अनिल, जो बिहार राज्य से अपनी पढ़ाई पूरा करने के बाद जॉब के सिलसिले से वह जाता है पंजाब राज्य में और जॉब की तलाश कर रहा होता है। संजोग से उसे कोई इंफॉर्मेशन देता है कि एक महिला है, उस महिला के घर पर नौकर की जरूरत है, काम है। तो पता करते हुए वह आरती के घर पर जाता है और बातचीत करता है। बातचीत करने के बाद दोस्तों वह औरत अनिल को अपने घर पर रख लेती है एज ए नौकर के पर्पज से। अब अनिल हमेशा खेती बाड़ी घर से लेकर सब काम किया करता था और अनिल एक बार खेत में काम करने के लिए गया था। जब खेत में काम कर रहा था तब उसकी जो मालकिन है खाना लेकर उसको देने के लिए चल पड़ती है। जैसे खेत में जाती है तो चीखती है, चिल्लाती है खाना खाने के लिए, लेकिन अनिल अपने कामों में व्यस्त था, इसलिए उसको आवाज अपनी मालकिन की नहीं सुनाई देती है। फिर
वो औरत खाना लेकर अनिल के पास पहुंचती है और जैसे ही कहने वाली होती है वैसे ही उसका पैर फिसलता है और वो अनिल दोनों एक दूसरे के ऊपर गिर जाते हैं। औरत नीचे होती है और वह लड़का जो नौकर है अनिल वो ऊपर होता है। कुछ देर तक तो दोनों एक दूसरे को देखते रहते हैं, लेकिन तुरंत बहुत जल्दी से वो अनिल खड़ा हो जाता है। खड़ा होने के बाद जो औरत है वो कहती है, अब तो हम दोनों गंदे हो चुके हैं और खाना तुम यहाँ कैसे खाओगे। कुछ देर बात करने के बाद दोनों फिर घर वापस आ जाते हैं। घर पर आने के बाद अनिल नहाने चला जाता है और यह औरत भी अपने कपड़े बदल कर खाना टेबल पर लगा देती है। टेबल पर लगाने के बाद अनिल आता है और चेयर पर बैठकर और खाना खाने लगता है। अब खाना खाते समय जो औरत है वो औरत कहती है अनिल से, तुम्हें तो कोई चोट लगा नहीं है। अनिल कहता, नहीं आंटी, हमें चोट नहीं लगा है। और आपको? तो औरत कहती है, मेरे कमर में थोड़ा दर्द आ गया है और ऐसा करो खाना खाने के बाद तुम मेरे कमर का मालिश कर। जैसे अनिल ये शब्द सुनता है तो अनिल कहता है, आंटी जी क्या है सही होगा? तो औरत कहती है, मेरी बेटी स्कूल गई है, अभी काफी देर के बाद आएगी और मुझसे कमर का दर्द सहा नहीं जा रहा है। मेरे दोस्तों जैसे तैसे करके वह मालकिन उस नौकर को मना लेती है और अपने कमरे में लेकर चली जाती है। नौकर उसके कमर का मालिश करने लगता है। अभी कुछ समय बीता था, लगभग 20-25 मिनट हुआ था। अभी दोस्तों उसकी जो बेटी है वो स्कूल से चली जाती है, जिसका नाम होता है शीला। उसकी उम्र 16 साल होती है। आने के बाद अब जैसे घर में आती है तो उसको कुछ अजीब टाइप की आवाज सुनाई देती है और आवाज के हिसाब से वो अपनी माँ के कमरे के अंदर जैसे ही जाती है तो देखती है कि उसकी माँ और उसके घर का जो नौकर वो एक ही बेड पे एक ही साथ सोए हुए हैं और चरम सुख का आनंद ले रहे हैं। अब जैसे ही देखती है बेटी दरवाजा बंद कर देती है, दरवाजा के अंदर तीनों होते हैं। उसके बाद जो कहानी घटित होती है उसको जानकर दोस्तों आपके पैर तले जमीन खिसक जाए। मेरे दोस्तों होता यूं है कि जो लड़की है वो लड़की अपनी माँ को लगती है डांटने भला बुरा कर, कहती माँ तुझे शर्म नहीं आ रही है, अपने ही नौकर के साथ इतना गंदा काम तुम काम कर रही हो। माँ कहती है बेटी गलती हो गया और आज के बाद ऐसी गलती नहीं होगी। बेटी कहती है अगर पापा को मालूम चल जाएगा तो सोचो पापा क्या हाल करेंगे तुम्हारा। माँ हाथ जोड़ती है, बेटी बताना मत, आज के बाद ऐसा कुछ नहीं होगा। उसके बाद दोस्तों तुरंत नौकर वहां से उठकर अपने कमरे में चला जाता है और माँ और बेटी एक ही बेड पर दोनों सो जाते हैं। सोने के बाद दोस्तों जब उसको माँ सो जाती है तो सोने के बाद उसकी बेटी जो कि शीला होती है जगती है। जगने के बाद दबे पांव से दरवाजा खोलकर और उस नौकर यानी कि जो अनिल है उसके कमरे में चली जाती, बोलकर आवाज देकर दरवाजा खुलाती है। खोलने के बाद अंदर जाती है। अंदर जाने के बाद अनिल कहता है, तुम यहाँ क्या करने के लिए आई हो इतनी रात को? तो वो लड़की कहती है, जो तुम काम मेरी माँ के साथ कर रहे थे वही काम मेरे साथ भी करो, नहीं तो मैं तुम्हें नौकरी से निकलवा दूंगी, मैं पापा से सब कहानी बता दूंगी। अब दोस्तों लड़का न चाहते हुए भी अब उसके साथ वही काम करने लगता है जो उसकी माँ के साथ कर रहा था। अब अलग टाइप से अलग समय में अब दोस्तों कुछ समय बीतता है तो उसकी माँ की नींद टूट जाती है और देखती है कि बिस्तर पर उसकी बेटी नहीं है। उसके बाद उसकी माँ अपनी बेटी को खोजने लगती है उस रात में, तब उसको अजीब टाइप की आवाज सुनाई देती है। अब अनिल के कमरे के अंदर जैसे जाती है तो देखती है कि वही काम उसकी बेटी कर रही है जो काम वो अपने नौकर के साथ कर रही है। अब उसकी माँ कहती है, बेटी तुम अभी कुछ देर पहले तो मुझे बहुत ज्ञान दे रही थी, समझा रही थी और वही काम तुम भी करने लगी। अब दोस्तों बेटी कुछ नहीं बोल पाती है। उसके पास माँ और बेटी में काफी लड़ाई झगड़े होते हैं, गाली गलौज होते हैं। गाली गलौज होने के बाद फिर माँ और बेटी अलग अलग बिस्तर लगाकर सो जाते हैं। फिर दोस्तों कुछ दिनों बाद मालूम चलता है कि जो उसकी बेटी है उसकी बेटी प्रेग्नेंट हो चुकी है। और प्रेग्नेंट होने के बाद टोले मोहल्ले में
बहुत अधिक बुराई न फैले, कोई जाने या न जाने, अगर कोई जान जाता है तो क्या इज्जत रह जाएगी। फिर वह माँ उसी नौकर से अपनी बेटी की शादी करा देती है। तो दोस्तों यह रही कहानी। बेचारा वह लड़का बिहार से पहुंचा था कमाने के लिए, जॉब करने के लिए, और जाता है तो कहाँ फंस जाता है और उसकी शादी उसके मालकिन की ही बेटी से हो जाती है। तो यह रही दोस्तों कहानी। समाज में ऐसी बहुत सारी घटनाएं घटती हैं। लोग निकलते हैं अपने घर से अपने अलग अलग लक्ष्य को पाने के लिए, लेकिन लोग कहीं जाकर किस तरह से फंस जाते हैं इस कहानी से आप समझ सकते हैं। इसलिए दोस्तों कहीं भी जाने से पहले, कहीं भी काम करने से पहले, कुछ भी गलत काम करने से पहले 1000 बार सोचें, नहीं तो आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो सकती है, आप ज़िंदगी में फंस सकते हैं। बाकी अगर आपको यह कहानी थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।